एक समय की बात है, गौरी कवि की शादी काले कौवे से हो जाती। वह शादी उसे गौरी कवि को जरा भी पसंद नहीं था। कालू कौवा फिर कालू कौवा से शादी होने के बाद में उसकी पत्नी उसके साथ जरा भी बात करने की पसंद नहीं करती। उसके बाद में यह शादी गौरी कवि की पसंद की नहीं थी। यह शादी उसके बुद्धौ दादी दादी जी के पसंद की थी, तो गौरी कवि ने वहां रहने से इनकार कर दिया था। जब भी उसका दादाजी उसको रहने के लिए मजबूर कर दिया, उसके बाद में कालू कौवा खेत में से घर आता, फिर कहने लगता है उसे, सुनो गौरी, तुम थोड़ा जल्दी खाना बनाया करो। मैं रोज लेते हो जाता हूँ, मुझे रोज सेठ जी डांटता है। तुम एक तो सुबह उठती हो लेट और खाना भी बहुत लेट बनाती हो, थोड़ा जल्दी भी कर करो। फिर गौरी कई कहने लगते कालू कौवा को कि मेरी मर्जी से मैं बनाऊंगी खाना और मेरी मर्जी से सुबह उठूंगी, मैं जब चाहे वह काम करूंगी, मेरी मर्जी। तुम कौन होते हैं मुझे कहने वाले? मुझे पसंद नहीं था, शादी का तो मुझे जरा भी पसंद नहीं हो। जब भी मैं शादी करी और तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी, मैं सब कुछ काम मेरी मर्जी से करूंगी। देखो गौरी, ऐसा नहीं चलेगा, मेरी बात तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरी पत्नी होने के मतलब ही क्या रहेगा। नहीं सुन रहे हो ना? तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दादाजी के पास उनको सारी बात बताऊंगा और उनको लेकर आऊंगा घर पर। फिर क्या पूरे गांव में पड़ोस पड़ोस में सारे पक्षी रहते थे। कबूतर चाचा और टोनी चिड़िया सारे सुनते थे उनकी बात दोनों की, और सारा गांव हंस रहा था। देखो देखो, यह कालू कालू की नहीं, बच्चे इसकी बात नहीं सुनती और उसके मजाक उड़ाती। फिर तो पूरा गांव कालू चाचा की मजाक उड़ाने लग गया था। पूरा गांव उड़ाता था मजाक। देखो देखो टोनी, कालू चाचा की बीबी उसकी बात जरा नहीं मानती, और देखो कैसे ताव करके बात करती। हो, ऐसी बीबी तो कभी नहीं लाना चाहिए। देखो सही, उसकी बात जरा भी नहीं मान रही, उसकी चलाती उसके घर में। फिर कालू कौवा जाता है, वह गौरी कवि के दादाजी के पास उसको जाकर सारी बात बता देता। फिर वह कहने लगता, गौरी का विकास दादाजी। फिर गौरी को ऐसी बात बोला, उसका दादाजी की गौरी बोल दी उसको। ठीक है दादाजी, मैं आज से ऐसी नहीं करूंगी और झगड़ा भी नहीं करूंगी, आज से हम मिलजुल कर रहेंगे। फिर उसकी एक बेटी हो गई, उसका नाम रखा छमिया। फिर वह बड़ी हो गई, उसके बाद में वह जंगल कुछ दान लेने जानी। वहाँ पर उसे कालू चाचा का लड़का मिल जाता। वह अमेरिका से आया था, वह पढ़ाई कर था। अमेरिका में वह इंग्लिश बोलना था। वह छमिया से बात करने लगा। फिर वह कालू चाचा का बेटा, उसका नाम था गुनगुन। तो गुनगुन ने छमिया से पूछने लगा कि हेलो, आपका नाम क्या है? तो छमिया ने बता दिया, मेरा नाम है छमिया। फिर उसके बाद में वह कहने लगा, गुनगुन की छमिया, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, मैं तुमसे प्यार करना चाहता। फिर शमी छमिया ने कह दिया, हाँ तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। फिर वह बात करते गए उनके दो। फिर उनके बीच में बहुत गहरा प्यार हो गया था। फिर वह छमिया कहने लगी, तुम चलो मेरे घर और मेरी मम्मी पापा से बात करना, और हम दो शादी करके एक साथ रहते हैं। तो गुनगुन भी बोल दिया, हाँ ठीक है, तुम्हारी मामा और पापा मुझे मना नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। फिर क्या गुनगुन और छमिया दोनों छमिया के घर चलने लगे। उसके बाद में हो जाते जाते घर चले गए। फिर वह जाकर उसकी मामा पूछने लगी कि बेटा यह कौन है? तो छमिया कहने लगी कि मामा यह मुझसे प्यार करता और शादी के लिए बात करने आया। तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है गुनगुन और मैं रहता हूँ या पड़ोस वाले गाँव में, और मैं पढ़ाई की हूँ अमेरिका में। तो मेरी सभी लड़कियों से एक ही निवेदन है कि वो कभी भी किसी लड़के से प्यार करे तो पहले उसके बैकग्राउंड और उसके डिटेल जाने, उसके बाद प्यार करे, ताकि बाद में परेशान ना होए। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दो और लाइक जरूर करें।